दिल्ली की सीमाओं पर लगातार अराजक हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर अब देश के गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। अमित शाह ने अब इस तथाकथित आंदोलन में खालिस्तानी फंडिंग और नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्लानिंग कर ली है। अमित शाह का एक्शन ठीक वैसा ही होगा जैसे उन्होंने सीएए और एनआरसी के मामले में दिल्ली के शाहीन बाग के धरने को और देश विरोधी दंगों को हैंडल किया था। शाह का एक्शन में आना किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर चुके खालिस्तानी समर्थकों के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर विभिन्न मीडिया नेटवर्क्स की खबरें सामने आती रही हैं कि इसमें खालिस्तानी समर्थकों की विशेष भूमिका है। अमेरिका स्थित खालिस्तानी और अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस पहले ही इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दे चुका है। वहीं भारत विरोधी विदेशी सांसदों और नेताओं का लगातार इस आंदोलन के प्रति एक्टिव दिखना बता रहा है कि इस आंदोलन में विदेशी भूमिका काफी अहम है। इसीलिए अब इस मुद्दे पर अब अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में विदेशी फंडिंग और आतंकी गतिविधि की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। इसमें सिक्स फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स पर शिकंजा कसने और विदेशी फंडिंग को खंगाला जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा ये सभी निर्णय पंजाब पुलिस, राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिए गए हैं। इस मामले में खालिस्तानी समर्थकों को यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग की विशेष रूप से जांच की जाएगी। सरकार की तरफ से एनआईए, ईडी, सीबीआई, एफआईयू और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पूरी जांच के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबरों के अनुसार इन सभी अलगाववादियों पर ठीक उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जैसे पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों के विरुद्ध की जाती है। पिछले एक महीने से संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों की बगावत और फिर आंदोलन के चलते खालिस्तानी समर्थक एक्टिव हो गए हैं। इससे किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है। इसी के चलते ये आंदोलन सरकार द्वारा सारी मांगों को मानने और कृषि कानूनों में संशोधन की बात करने के बावजूद खत्म नहीं हो पा रहा है। इस आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भिंडरावाले के पोस्टर, बब्बर खालसा का समर्थन, लॉकडाउन का विरोध, कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहिष्कार, 5G नेटवर्क को रद्द करने के साथ ही कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को खारिज करने की बेतुकी और बेहुदा बातें की जा रही हैं। अमित शाह द्वारा ये एक्शन इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि एक रिपोर्ट में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा पीएम मोदी को उसी तरह मारने की बात की जा रही थी जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारा गया था। इन किसानों के आंदोलन में इस्तेमाल हुए ट्रैक्टर में खालिस्तान जिंदाबाद और AK-47 जैसे खतरनाक बंदूकों के पोस्टर लगे थे, जो कि पूरे आंदोलन एक तरीके से एंटी इंडिया रुख लेने लगा था। इस मसले पर किसानों के जिम्मेदार लोग भी कुछ भी बोलने से बच रहे थे। अमित शाह ठीक उसी तरह से इन खालिस्तानी समर्थकों और तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे, जिस तरह से उन्होंने सीएए कानून के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले शाहीन बाग के दंगाइयों और देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों की कमर तोड़ दी थी। गृह मंत्री ने उसी दौरान दिल्ली पुलिस को खुला समर्थन दिया था, जिसका नतीजा ये था कि दंगाइयों के जल्दी पसीने छूट गए थे। उस अराजकता में सबसे बड़ी भूमिका अलगाववादी संगठन PFI की सामने आई थी, जिसके विरुद्ध आज भी पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां धरपकड़ कर रही हैं। कुछ ऐसा ही अब इन खालिस्तानियों के विरुद्ध भी होने वाला है। अमित शाह की ये सक्रियता इन तथाकथित आंदोलनकारियों और उनके आकाओं के लिए अब मुसीबत का सबब सिद्ध होने वाला है।